अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद वकार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम डायलिसिस है। डायलिसिस बेसिकली हमारे पास एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर अगर हमारी किडनी फेल हो जाए और गंदे कंपाउंड्स को हमारी बॉडी रिलीज ना करवा पाए तो हम ये आर्टिफिशियल तरीके से डायलिसिस करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने खून को साफ करते हैं। यानी कि इट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर, ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर हम अपने अंदर टॉक्सिक कंपाउंड्स को जो ब्लड के अंदर मौजूद हैं या अनवांटेड कंपाउंड्स को या नाइट्रोजिनस वेस्ट को हम अपनी किडनी के जरिए रिमूव करते हैं। लेकिन अगर वो किडनी खराब हो जाए तो हम आर्टिफिशियल तरीके से उन तमाम कंपाउंड्स को अपनी बॉडी से रिमूव करवाते हैं। इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर हम अनवांटेड या टॉक्सिक कंपोनेंट्स को अपनी बॉडी से रिलीज करवाते हैं और ये तरीका जो होता है वो आर्टिफिशियल तरीके से हम रिलीज करवाते हैं। एक आर्टिफिशियल किडनी लगा के हम अपनी बॉडी से उन गंदे कंपाउंड्स को अपनी बॉडी से रिलीज करवाते हैं। इस टॉपिक का नाम डायलिसिस है। तो डायलिसिस बेसिकली इट इज परफॉर्म व्हेन द किडनीज आर फेल्ड। जब किडनी हमारी काम करना बंद कर दें तो फिर उसके बाद डायलिसिस किया जाता है। अगर ये डायलिसिस ना किया जाए तो हमारे अंदर सेवरल क्रिटिकल डिजीजेज हो सकती हैं, बहुत खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं जिनके अंदर हमारा डिमेंशिया है। डिमेंशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। आप अपनी मेमोरी लॉस कर देंगे या आपको हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम आपको किडनी फेलियर के बाद देखने को मिलता है। तो उससे पहले ही हम क्या करवा लेते हैं, उस पेशेंट को डायलिसिस पे ले जाते हैं। और डायलिसिस की कई सारी टाइप्स हैं। डायलिसिस की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके अंदर हमारे पास एक हीमोडायलिसिस है जिसको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको CRRT कहते हैं, कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। और उसके बाद एक हमारे पास और टेक्निक है जिसका नाम है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो डायलिसिस हमारे पास तीन तरह की हैं, लेकिन मोस्टली जो पेशेंट को की जाती है वो हमारे पास है हीमोडायलिसिस, जो कि बहुत ज्यादा एक आसान तरीका है और एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके जरिए हम घर में भी बैठे किसी पेशेंट को हम उसकी रीनल डायलिसिस यानी कि किडनी डायलिसिस कर सकते हैं या उसके हम खून को साफ कर सकते हैं। और इसी टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम हीमोडायलिसिस है। उसके बाद जो बाकी टाइप्स हैं डायलिसिस की इंशाल्लाह विल बी कंटिन्यू, हम अगले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हम हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हीमोडायलिसिस क्या है? इट इज परफॉर्म्ड बाय अ मशीन रिगार्डेड एज आर्टिफिशियल किडनी। एक मशीन है जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको डायग्राम नजर आ रही होगी। ये एक मशीन है जिसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है और इस मशीन के जरिए हम जो है अपनी बॉडी से अनवांटेड या टॉक्सिक कंपाउंड्स को अपनी बॉडी से रिमूव करवाते हैं। दिस किडनी कंटेन नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स। अगर आप इसके अंदर गौर करेंगे, ये जो आर्टिफिशियल किडनी है इसके अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं, बहुत सारे छोटे छोटे लाइनें आपको नजर आ रही हैं और ये लाइनें होती हैं सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि इसके अंदर जो ये लाइंस हैं और ये जो टैंक नजर आ रहा है आपको, इसके अंदर हम डायलाइजिंग फ्लूइड डालते हैं। फ्लूइड का मतलब है वो फ्लूइड जो हमारे अंदर जो ब्लड है उसको साफ करने में हेल्प करता है, वो इसके अंदर फ्लूइड को डाला जाता है। जब हम फ्लूइड इसके अंदर ऐड करते हैं और जब ब्लड इसके अंदर आता है तो ब्लड के अंदर जितने गंदे कंपोनेंट होते हैं फ्लूइड उनको अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ से हम फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन डालते रहते हैं और यहाँ से जब वो गंदा होता रहता है तो यहाँ से यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन को हम निकालते रहते हैं। तो इस तरह डायलाइजिंग फ्लूइड को चेंज करते रहेंगे और ब्लड यहाँ से इंटर होता रहेगा और क्या होता रहेगा, साफ होता रहेगा। इसी प्रोसीजर को हम डायलिसिस कहते हैं, लेकिन हीमोडायलिसिस इसको देखिएगा डिटेल से हम बात करते हैं। द किडनी कंटेन नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स। इस किडनी के अंदर जो आर्टिफिशियल किडनी है इसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमी परमिएबल लाइनिंग्स होती हैं। टैंक के अंदर सेमी परमिएबल लाइनिंग है और उसके साथ साथ डायलाइजिंग लिक्विड इसके अंदर पाया जाता है। सर्जन क्या करता है, जो डॉक्टर होता है वो हीमोडायलिसिस किस तरह करता है, इंसान के अंदर एक जो बाहर से फिजिकली जो आपको नजर आती है जो इंजेक्शन हम लगवाते हैं इनको वेन्स कहा जाता है और जो हमारी पल्स रेट जिससे डॉक्टर चेक करता है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ फिंगर रख के इसको पल्स रेट को चेक किया जाता है। तो अगर हम वहाँ की बात करेंगे तो वहाँ हमारे पास होती है आर्टरी। तो वो आर्टरी और ऊपर ऊपर हमारी जो नजर आती है वो वेन्स होती हैं। तो डॉक्टर या सर्जन क्या करता है, स्मॉल इंसिजन सुराख करता है, कहाँ पर, वेन के अंदर और साथ ही साथ किसमें, आर्टरी में, दोनों जगह इंसिजन करता है। तो देखिए क्या लिखा है, सर्जन मेक अ स्मॉल इंसिजन टू कनेक्ट द आर्टरी विद द वेन
आर्टरी और वेन के अंदर दो तरफ से कनेक्शन कर देता है। देखिए ये आर्टरी है, यहाँ से हमारे पास ये कनेक्ट होगा और यहाँ से ब्लड जाएगा और जाने के बाद ये किडनी के अंदर डालेगा, आर्टिफिशियल किडनी, और किडनी से होता होता यहाँ से आएगा और वापस हमारी वेन के अंदर वापस आ जाएगा। तो यहीं से ही आर्टरी के जरिए ब्लड आता है और वो आर्टिफिशियल किडनी जो बाहर रखी होती है उसके अंदर आता है और आर्टिफिशियल किडनी से वापस किसके अंदर आ जाता है, वेन के अंदर। यहाँ से जाता तो गंदा है लेकिन आता साफ होकर है। तो ये तरीका जो है हीमोडायलिसिस कहलाता है। देखिएगा क्या लिखा है, जब डॉक्टर जो है वो इंसिजन करता है आर्टरी और वेन का, तो दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करवाता है और जिस जगह पे कनेक्ट करवाता है उसको ग्राफ्ट कहा जाता है। और वो ग्राफ्ट जो है वो स्मॉल प्लास्टिक की ट्यूब्स होती हैं जो यहाँ जाती हैं हमारी नसों के अंदर। तो प्लास्टिक की ट्यूब्स होती हैं, कनेक्ट करती हैं आर्टरी और वेन को, उसको हम नाम देते हैं फिस्ट्यूला। फिस्ट्यूला वो पार्ट है जो आर्टरी और वेन को कनेक्ट कर रहा है आपस में। व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट, जब इस तरह इंसिजन कर लिए जाते हैं और आर्टिफिशियल किडनी लगा दी जाती है, ये सारा काम हो जाता है। 2 नीडल्स आर इंसर्टेड, तो एक नीडल यहाँ आर्टरी में लगाते हैं, एक नीडल हमारे वेन में लगाते हैं। 2 नीडल लगाते हैं जिसको एवी फिस्ट्यूला के नाम से जाना जाता है। The one needle is connected with artery, एक नीडल को आर्टरी के साथ जोड़ा जाता है, and the another one is connected with vein, और दूसरे को वेन के साथ जोड़ दिया जाता है। During this the process of waste product from blood passing into the dialyzing fluid, यहाँ से जब ब्लड आता है यहाँ पर एक पंप लगाया जाता है, ब्लड पंप, जो कि ब्लड को यहाँ से पंप करके किडनी तक भेजता है। और ये किडनी के अंदर जैसे ही ब्लड आता है तो उसके अंदर डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है। वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन ब्लड के अंदर जितने भी गंदे कंपोनेंट है उनको निकाल के ब्लड के अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स को आगे भेज देता है। तो ब्लड यहाँ से क्या होकर आता है, वेन के जरिए साफ होकर आता है और यहाँ पर गंदे कंपोनेंट इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर जमा हो जाते हैं। प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड पासिंग थ्रू इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के जरिए वो डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर गंदे कंपोनेंट आ जाते हैं और अच्छे कंपोनेंट जो हैं वो ब्लड में ही रहते हैं और आगे चले जाते हैं, ब्लड उस तरह साफ हो जाता है। हीमोडायलिसिस नॉर्मली परफॉर्म 4 आवर्स, 4 घंटे किए जाते हैं और हफ्ते में 3 बार किया जाता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस दिन में 4 घंटे करेंगे और हफ्ते में 7 दिन के अंदर 3 दफा ये हीमोडायलिसिस का काम किया जाता है इन अ वीक के अंदर। द कॉम्प्लिकेशन इन दिस प्रोसेस, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है पेशेंट को कभी कभार जब वो घर पे परफॉर्म कर रहा होता है ये तरीका, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, हमारे अंदर घर के अंदर केमिकल्स होते हैं वो सारे हमारे ब्लड का पार्ट अगर बन जाएंगे तो फिर उसके जरिए कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, रिस्क ऑफ ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ब्लड कहीं क्लॉट कर सकता है और हार्ट अटैक हो सकता है। इसके अलावा इंटरनल ब्लीडिंग, हमारे जब हम कनेक्ट कर रहे होंगे तो उस दौरान इंटरनली हमारा जो ब्लड है वो ब्लीड करता है और ब्लड हमारे अंदर कमी हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है हीमोडायलिसिस। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और मेथड्स हमारे अंदर डायलिसिस के। एक और मेथड है जिसको कहा जाता है कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है CRRT, जस्ट लाइक द हीमोडायलिसिस। जैसे हमने पढ़ा हीमोडायलिसिस के अंदर हमारे अंदर इंसर्जन की जाती है, आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, बिल्कुल सेम कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर किया जाता है। बट अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो तो हीमोडायलिसिस की बजाय हम CRRT करते हैं पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए। तो देखिए क्या लिखा है, इट इज सेम एज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस की तरह इट इज यूज फॉर द पेशेंट, ये उन पेशेंट को यूज किया जाता है हु आर इन द क्रिटिकल कंडीशन, या इट इज डिजाइंड फॉर द पेशेंट हु आर अनएबल टू टॉलरेट, बार बार जिसको हम हीमोडायलिसिस कर रहे होते हैं वो पेशेंट अगर उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते तो हम उन पेशेंट को कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाती है और ये तरीका उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर साबित होता है। दिस प्रोसीजर इज रनिंग कंटिन्यूअसली, ये पेशेंट को हम कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करते हैं। जब हम स्टार्टिंग इसकी करते हैं तो 24 आवर्स तक हम कंटिन्यूअसली उसको CRRT प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि वो पेशेंट जो है वो जल्द रिकवर हो जाए, क्योंकि उसकी कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। देन एक और मेथड है और बहुत ज्यादा यूज मेथड है जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियम बेसिकली किसको कहा जाता है, जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है इस जगह को पेरिटोनियम कैविटी कहा जाता है और यहाँ पर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन्स होती हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियां होती है। तो इस जगह के अंदर इंसिजन किया जाता है, डॉक्टर कट लगाता है और यहाँ से डायरेक्टली कैथेटर यानी कि पाइप को भेजता है जो बहुत ज्यादा पतला होता है
और उस पाइप को भेजने के बाद उसके जरिए डायलासेट डाला जाता है और डायलासेट अंदर जाके गंदा होता रहता है, गंदा होके वापस आता रहता है, तो जाता भी है, साफ जाता है और गंदा होकर वापस आता है। तो इस तरह हमारे अंदर पेरिटोनियल डायलिसिस होता रहता है। इसको देखिए डिटेल से हम इसकी बात करते हैं। इन दिस एब्डोमिनल कैविटी इज यूज्ड, इसके अंदर एब्डोमिनल कैविटी को यूज करते हैं फॉर फिल्टरिंग द ब्लड को फिल्टर करने के लिए। दिस प्रोसीजर स्टार्ट व्हेन द डॉक्टर मेक एन इंसिजन, डॉक्टर एक कट लगाता है इंसिजन एट लोअर एब्डोमिनल कैविटी टू इम्प्लांट द कैथेटर, और इसके अंदर कैथेटर को डाला जाता है। ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है और इसके अंदर देखें ये पाइप आ रहा है, इस पाइप का नाम क्या होता है? कैथेटर। ये जो पाइप है ये डाला जाता है और ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इंसिजन करके इसके अंदर डाला जाता है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जब डाला जाता है, इंसिजन करके डॉक्टर इसको डालता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है? विच इज सॉफ्ट ट्यूब, जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, दैट अलाउ डायलासेट टू पोर इन टू एंड आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जिसकी वजह से जो डायलासेट होता है, जो हम डाल रहे होते हैं डायलासेट, जो हम डायलासेट डालते हैं, जो केमिकल्स होते हैं जो हमारे खून को साफ करने में हेल्प करते हैं, वो यहाँ से जाते हैं और जाने के बाद यहाँ हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आते हैं। जब वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आते हैं तो एब्डोमिनल कैविटी में ब्लड आता है और वो ब्लड जो गंदा होता है वो ब्लड सारे का सारा इस कैथेटर से वापस आ जाता है और अच्छे कंपोनेंट इसके जरिए आ जाते हैं। जब ये वापस आता है तो नीचे ये ड्रेनेज सिस्टम होता है, इसके अंदर गंदा खून हमारा जमा होता रहता है, गंदे मटेरियल हमारे जमा होते रहते हैं। तो देखिए व्हेन डायलासेट इज पोर्ड, जब डायलासेट को डाला जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, इट पुल टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड, वो क्या करता है? ब्लड के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं उनको, टॉक्सिन्स को खींच लेता है, अपनी तरफ खींच लेगा। दैट पास थ्रू द पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से उसके अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, क्योंकि ब्लड के अंदर गंदे कंपोनेंट ज्यादा होते हैं और ज्यादा से कहाँ की तरफ आ जाते हैं? हमारी पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, यानी कि लो कंसंट्रेशन के अंदर आ जाते हैं। द फ्लूइड रिमेन इन द बॉडी फॉर सेवरल आवर्स, ये फ्लूइड जो यहाँ से डायलासेट डाला जाता है वो कई घंटों तक यहाँ पर पड़ा रहता है और पड़ा रहने के बाद कंटिन्यूअसली हमारे फ्लूइड के अंदर सैचुरेशन आ जाती है। सैचुरेशन का मतलब है इसके अंदर अनवांटेड गंदे मटेरियल जो टॉक्सिन्स कंपाउंड्स होंगे वो इसके अंदर आके जमा होते रहेंगे। तो इसके अंदर वो सारे गंदे कंपाउंड जमा हो जाते हैं और अच्छे कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं और ब्लड क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। तो गंदे मटेरियल कुछ घंटे तक ये डायलासेट पड़ा रहने की वजह से डायलासेट के अंदर वो गंदे कंपाउंड्स आके मिल जाते हैं और वो इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाती है और उस स्टेट को आप सैचुरेटेड भी कहते हैं। सैचुरेटेड, जब डायलासेट गंदा हो जाता है, बिल्कुल खराब दिख रहा होता है, तो उस कंडीशन को हम सैचुरेटेड कहते हैं। द डायलासेट इज रिमूव्ड व्हेन इट अपीयर्स सैचुरेटेड, जब डायलासेट सैचुरेटेड लग रहा होगा तो हम उसको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन इफ नीडेड, अगर हमें जरूरत है तो इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाएगा। और पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो दिन में 4 से 5 दफा डॉक्टर करता है और ये इसके लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है कंटिन्यूअसली 4 से 5 टाइम एक दिन में इंसान को पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता है। ये हीमोडायलिसिस से बेहतर है और लेस एक्सपेंसिव है। जो पेशेंट इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर रहे होते तो इतना ज्यादा ये एक्सपेंसिव नहीं है उसके मुकाबले में जो कि हीमोडायलिसिस था। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि एब्डोमिनल रीजन में हम क्या करते हैं? इंसिजन करते हैं, कट लगाते हैं, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन शो करता है। लेकिन हीमोडायलिसिस से ये बेहतर अमल है पेरिटोनियल डायलिसिस का। उम्मीद करते हैं आपको तमाम ये डायलिसिस के प्रोसेस समझ आ चुके होंगे। अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।